अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबार बुखारी आपके साथ है और हम अपने मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जिंदा नशरियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर ए समद मुसाफिर आ चुके हैं और उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शुक्र, अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। गर्मी लगती है आपको? गर्मी तो नहीं लगती मुझे बिल्कुल, मैं अपने कंट्रोल कर देता हूँ, टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ। वैसे मैंने देखा डॉक्टर साहब को स्वेटिंग भी नहीं होती है ना डॉक्टर साहब? नहीं, क्योंकि गर्मी नहीं लगता, यही वजह। गर्मी नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि मैं वाइफ के स्टूडियो में मैं बैठा हूँ माशाल्लाह। यहाँ सबको मैं ये ऐलान करूंगा कि यहाँ पर कोई गर्मी नहीं है, बेखौफ आ सकते हैं ये। हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल सही। अच्छा जी, और जबरदस्त। ओके जी डॉक्टर साहब, आज आप हमें जो है वो एक तो हमारे पास बुक भी डॉक्टर साहब की मौजूद है, शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, रेकी और दुनिया की ताकतवर तरीन शिफाई तवानाई, समदा हीलिंग एनर्जी। ये बुक डॉक्टर साहब की मार्केट में अवेलेबल है और ये आप जो है वो डॉक्टर साहब के इंस्टीट्यूट से भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये आप देखें, और डॉक्टर साहब की तस्वीर जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें दाढ़ी भी फुल है और जब रिसर्च पे जाता है इंसान तो फिर पता ही नहीं चलता है किसी को, बालों के तो ख्याल ही नहीं होते कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सही। और फिर वैसा भी दाढ़ी अच्छी है, सुन्नत है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप पे सूट भी करती है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, वो वाली भी अच्छी लग रही है। ओके जनाब, तो एक कॉलर भी साथ है हमारे जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सुंदर बात कर रही हूँ। कैसी है सबाहा साहब? मैं ठीक हूँ, सुंदर साहब कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सुंदर, बिल्कुल पूछें। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि थायराइड का जो मसला है, मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो कश्मीर में रहते हैं जी, कश्मीर साइड पे, उनको थायराइड का मसला है जी। उस साइड पे बहुत ज्यादा ही ये प्रॉब्लम है थायराइड की। थायराइड की थायराइड का क्या मसला है? गला बड़ा हो गया है, क्या हुआ है? गला ट्यूमर है गले में? गला भी बड़ा हो गया, लेकिन काफी अर्सा वो मेडिसिन लेती नहीं है, गला नॉर्मल हो गया, लेकिन उनकी आईज जो है वो थोड़ी सी बाहर को हो गई है। देखिए, ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है और कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इसके रीजंस होती है और ये बहुत ज़रूरी है। वजन भी बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, जो थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहे होते तो वजन बढ़ने का भी खदशा होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बात यह है कि बेसिकली हमें ये करनी चाहिए कि उसका प्रॉपर इलाज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और समदा हीलिंग एनर्जी में भी इलाज है बहुत बेहतर। अच्छा, मैं ये उनकी आईज जो मतलब बाहर हो गई है, उनका ये अंदर वापस हो सकती है समदा से, इनकी वापस अपनी नॉर्मल जो है उनकी शेप क्या कर सकती है? बिल्कुल बहुत बेहतरीन है और समदा से भी बड़ी ट्यूमर्स का भी इलाज होते हैं। तो आप मैं इस्लामाबाद में भी क्लासेस देता हूँ, तो इस्लामाबाद में आ सकते हैं, कश्मीर से काफी लोग आते हैं। ओके, ये ज्यादा बेहतर है जी। और सेकंड, मैंने आपकी बुक पढ़ी है शफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, बहुत बेहतरीन है, और उसमें समदा लेवल 3 के बारे में जो आपने असरात के बारे में जो लिखा है जी, जिन्नात का, मैं पूछना चाह रही कि ऐसा तो नहीं जिन्नात हम पे हमला कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिविटी जितने भी है लेवल 3 से दूर होती है और बिल्कुल ये कोई ऐसा मसला नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको नेगेटिविटी नज़दीक भी आए। समदा लेवल 3 के बाद बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके करीब नहीं आ सकते। हम लोग सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ होता है इंसान, 100%। समदा लेवल 8 के बाद हम लोग जो है समदा लेवल 8 का जो है उसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं? समदा लेवल 8 के बाद मास्टर्स कर सकता है, बिल्कुल। समदा 1 to 4 मास्टर मैं कराता हूँ, तो मास्टर कर सकता है, बिल्कुल। राइट, थैंक यू सुंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और सुंदर जो है वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और बड़े मजेदार और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रही थी ये थायराइड की और
आंखों के कुछ बाहर आने की, तो इससे आप क्या समझे और किस तरीके से आप इसको समदा हीलिंग से जो है वो कर सकते हैं? थायराइड ग्लैंड का काफ़ी ये एक बहुत बड़ी मसाइल काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली हमारे एक उर्दू में कहता है गुदाई सनोबरी, जो यहाँ पर एक ग्लैंड होते हैं जो कि हेड है सब ग्लैंड्स का। तो जब ये ग्लैंड की कारकर्दगी थोड़ी सी उसमें गड़बड़ आते हैं, फिर ये इस ग्लैंड पे भी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर भी असर होते हैं उसकी। तो ये असरात फिर ऑल ग्लैंड्स जो बॉडी में है कुछ ना कुछ इस तरह असरात, क्योंकि बॉडी का एक निज़ाम में जब गड़बड़ आ जाता है तो सारे पे आ जाता है। तो इसका सारे बहुत से प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाते हैं। और मेडिकली भी इसका कुछ ना कुछ इलाज है, लेकिन ट्यूमर का इलाज बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन समदा हीलिंग एनर्जी से ट्यूमर्स का भी इलाज होते हैं, काफ़ी लोगों का ठीक हो गए हैं ट्यूमर्स बॉडी पे कहीं भी हो। तो ये एक बड़ा निज़ाम है जो ग्लैंड्स का निज़ाम है बॉडी में जो अल्लाह ने बनाई है। इस बहुत से जिस तरह के हमारे दान जो हमारे मुंह में जो बजा के जो हमारे मुंह को यानी तर रखते हैं, इसका वजह ये है कि ये ग्लैंड्स है और वो वहाँ से वो दान का बजाक निकलते हैं और हमारे मोमेंट्स जो मुंह का है वो सारा कुछ गले का है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होती हैं। इस तरह के बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, एक दुनिया है ग्लैंड्स का। तो ग्लैंड्स जो है ये इसको बरकरार रखने के लिए सब कुछ को सबसे अहम जो है आयोडीन का, बचपन से आयोडीन का में कमी होते है, बखसूस ऐसे एरियाज में जहाँ पर मछली का इस्तेमाल कम होते हैं। और दूसरा आयोडीन यानी कुछ चीज़ों में कम लेते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि गले के बढ़ने का ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। है बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार मछली खाएं लोग तो उससे हल होते हैं। अच्छा, नहीं, मछली में ज़्यादा आयोडीन है। और ये जो आयोडाइज नमक जो आजकल आए हुए हैं, हाँ, इसकी वजह से काफ़ी कम हो गए। पहले बहुत ज़्यादा थे प्रॉब्लम, अभी इसकी वजह से बहुत कम हो गए। सही। तो आयोडाइज नमक जो है वो आप घर पर इस्तेमाल करें और इससे जो आपकी डेफिशिएंसी है आयोडीन की वो आपकी काफी हद तक पूरी हो सकती है। असल में मछली भी साथ है। मछली बेहतरीन चीज़ है, मछली तो बहुत, क्योंकि वो उससे आपके वजन भी नहीं बढ़ते हैं और बड़ा अच्छा है। और फिर विटामिन ई भी है और फिर वाइट मीट भी है और फिर आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छी, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। तो अक्सर आप खाते हैं मछली? बहुत ज्यादा नहीं, बस कभी कभी महीने में एक बार बस, या कभी 2 महीने एक बार। ना करें डॉक्टर साहब, ज्यादा खाया करें। सच है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज्यादा खानी चाहिए। बस मेरे सामने जो भी कुछ आ गया मैं खा लेता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं, क्यों मुझे डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज का। सही बात है, बिल्कुल। एक कॉलर साथ है जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मानूर बात कर रही हूँ कराची से। मानूर जी, सबाहत कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मानूर, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबाहत, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि ये मजीद कंटिन्यू रहे ना। जी जी। हेलो जी जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी प्लीज कीजिए। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं इसे बाकायदगी से देखती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा एक जो है क्वेश्चन है, मैं आपसे करना चाहूँगी। एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे अंकल हैं, उनके पेट में ना हर्नी हो गई है। जी। पेट में क्या होते हैं? हर्नी है, हर्निया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी जी जी। इसका समदा में इलाज है और कितना अर्सा इसमें दरकार होता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी शख्स ने पहले से रेकी सीखी हुई है तो क्या वो समदा भी सीख सकता है?
और क्या ये रेकी से ज्यादा इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, रेकी से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। और हार्निया का तो बड़ा एहतियात करनी चाहिए आपको जी। डॉक्टर को भी दिखाने चाहिए आपको, और समदा में भी इसका इलाज है। तो हार्निया का बहुत वजूहात है, बड़ी एहतियात से होनी चाहिए। तो इस तरह कर लें इंशाल्लाह। आप थर्सडे को तशरीफ लाएं और देख के आपको बता देंगे कि इसका क्या इलाज है, किस तरह। ओके सर, ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैनूर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं, मतलब जो डिफरेंट ये जो डिजीज हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इनके जैसे अब इन्होंने हर्निया का बताया, पहले जो हमारी कॉलर आई थी उन्होंने थायराइड के लिए पूछा आपसे, तो एक ये जो एक बीमारी के लिए जो समदा हीलिंग में जो आप इलाज करते हैं, तो उसमें कितना अरसा लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन में जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाता है? कभी तो कुछ बीमारियों पे बहुत कम टाइम लगते हैं। अच्छा। बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन कभी कुछ बीमारियों पे जो है टाइम ज़्यादा लगते हैं। जिस तरह की मेडिकल का इलाज है, ये भी इसी तरह की है कि कभी बहुत ज़्यादा, और कुछ शफा दो अल्लाह के मिन जानिब अल्लाह होते हैं, कभी होता भी नहीं है। मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं इस रास्ते का नेचुरल वे, जिसके कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। बस ये है कि जहाँ पर हम लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं और जिसका कोई नुकसान है नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वैसे आजमाने के लिए एक इंसान को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, आपको कोई रिस्की काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। और ये एक आपको बहुत इजीली और बहुत सस्ती तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन वे है जो कि एक इंसान के लिए, बल्कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपने नेचुरल हेल्थ को और इस तरह चीज़ों पे उनको एक बिलीव हो, अल्लाह ताला की ताकतों पे उनको एक इस तरह की बिलीव हो कि ये चीज़ें होती है, अनसीन चीज़ें हैं, तो इससे बड़े अच्छे इलाज होते हैं, बहुत बेहतरीन इलाज। बिल्कुल, अनसीन चीजें जो हैं वो तो बिल्कुल होती हैं, और बीइंग अ मुस्लिम भी हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए। और हम जनाब एक सवाल डॉक्टर साहब ये करना चाहते हैं आपका, एक ये 20 सेकेंड जो इसमें वो है आपका सब्जेक्ट, वो है जी रेकी और समदा में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल। तो इस बारे में आप थोड़ा सा किताब में जो रेकी और समदा में क्या फ़र्क है, रेकी एक जापानी तरीका इलाज है जो कि 100 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था। डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने इसको दरियाफ्त की है और इस एनर्जी को फिर लोगों को ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और इलाज पहले शुरू किए। इलाज पहले उन्होंने ऐसे तरीके से शुरू किए कि कुछ मकसद ऐसे जगहों पे जो बैकवर्ड एरियाज पे उन्होंने शुरू किए इलाज, लेकिन इलाज के बाद उनको ये नहीं लगा कि कोई ख़ास उसके रिजल्ट नहीं मिले उनके बाद। फिर उन्होंने एक पढ़े लिखे तबके को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जब एक पढ़े लिखे तबके तक इसने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि वाकई ये जो नॉलेज है ये फैल रहा है। मैंने भी इसी तरह के समदा हीलिंग एनर्जी का आगाज़ किया था। तो ये बहुत पुराना तरीका इलाज है, और अब जो है ना दुनिया नए एडवांस और बहुत तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें एक समदा हीलिंग एनर्जी आई। समदा हीलिंग एनर्जी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और बीमारियों को क्योर होने में बहुत हेल्प करते हैं, ज़्यादा यानी ज़्यादा ताकतवर है उससे। और समदा के एक फ़र्क जो सबसे अहम फ़र्क जो है वो ये है कि आम भी यानी जो समदा के ऑल लेवल से, जितने भी लेवल से समदा के रेकी के जितने भी ग्रैंड मास्टर कोर्स है, वो समदा से ऑटोमेटिकली उसके अट्यूनमेंट हो जाते हैं। अच्छा। यानी खुद ब खुद होते हैं, अट्यून हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे कि ये जो रेकी का जैसे आप सिखाते हैं, तो एक प्रॉपर रेकी मास्टर जो है वो कितने क्लासेस या कितने अरसे के कोर्स के बाद बन सकता है?
समदा की हिलर लेवल से, समदा की हिलर लेवल पे जो है ना वो जो 8 लेवल तक कोई करते हैं तो उस पर सिर्फ तकरीबन कोई 30 घंटे का है, 30-35 घंटे में ये सारा कुछ हो जाते हैं। अच्छा, तकरीबन 40 तक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हिलर लेवल का। ओके। तो ये इतना कोई ख़ास नहीं, उस पर यानी चंद दिन लगते हैं जो आप इसको ले सकते हैं। समदा 1 to 8 तक सही लेवल से आप ले सकते हैं। ओके। तो उसमें फिर हिलर लेवल से ही रिकी की मास्टर कोर्स, ग्रैंड मास्टर कोर्स, ये ऑल थैंक यू ऑल काइंड ऑफ रिकी जो है ऑटोमेटिकली अट्यून होते हैं इंसान। सही। तो बात ये है कि समदा हीलिंग एनर्जी आपको अब रिकी का जो मास्टर कोर्स करवाते हैं यहाँ पर लोग, वो मकसद 80,000 से तो कम नहीं है। वैसे कुछ मास्टर्स है जो कि 1 लाख 1.5 लाख तक भी पैसे लेते हैं मास्टर के। तो बात ये है कि अब जो है समदा से हिलर लेवल से आपका ऑल काइंड ऑफ रिकी का ये पैसा जो तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए हो जाता है आपके बच जाते हैं अगर ऑल काइंड ऑफ रिकी का आप मास्टर कोर्स करते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप अट्यून होते हैं और आप रिकी के मास्टर कोर्स करा सकते हैं, वो उसके ग्रैंड मास्टर कोर्स करा सकते हैं और उनके आप हिलर लेवल ऑल काइंड ऑफ रिकी का एक मास्टर आप बेहतरीन मास्टर होंगे आप। ओके जी, वक्त जो है वो खत्म हो गया है प्रोग्राम का और इसी नोट के साथ कि बुक्स जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन साथी होती हैं। बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है और ऐसी बुक्स जिनसे आप कुछ हासिल कर सकें, कुछ फायदा आपको हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, ऐसी बुक्स जो हैं वो ऐसी बुक्स होती हैं और उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप साथ लेकर जाएं, आप घर में हैं, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, जिस वक्त आप लेटे हो तो उस वक्त अगर आप 2-3 पेजेस अगर आप इसके पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। राइट जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होती है। जिंदगी रही तो अपने नए मेहमान और के साथ, नए बच्चे के साथ, और डॉक्टर साहब वही होंगे पुराने वाले मगर नए कलर और नए कपड़ों के साथ। ओके जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें आप बहुत ज्यादा, और यही जो है वो सच्ची और अच्छी जिंदगी का राज है। तो हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज और रब रखा।